और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। यश मेरे साथ है और मेरे साथ अंशिका है। अब यश तो हमारे साथ है, लेकिन टीम इंडिया का यश चमकाया है विराट कोहली ने, जिन्होंने 186 रन की मैराथन पारी के लिए, और उनकी पारी की बदौलत भारत 571 रन बनाने में कामयाब रहा है। तो यश, विराट कोहली की पारी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हम जब पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की थी, उसके बाद हम देख रहे थे तो सबको यही लग रहा था कि शायद इस पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहेगा। पर जिस तरीके से विराट कोहली और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को आगे लेकर गए हैं, विराट कोहली 186 रन, दोहरे शतक की भी हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, पर जिस तरीके की पारी विराट कोहली के बल्ले से आई है, मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और एक वो चीज होती है ना, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। जी बिल्कुल अंशिका, विराट कोहली की प्रेडिक्शन आपने सेंचुरी की पहले ही करी थी, पूरी कर दी उन्होंने, अब क्या कहोगे? बिल्कुल, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज के इस मैच से, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हम इतने टाइम से इस चीज की गुहार लगा रहे थे विराट कोहली से कि प्लीज हमें अब उनको देखना है वापस से फॉर्म में, और आज बिल्कुल यही हुआ। विराट कोहली को जिस फॉर्म में हमने देखा है, मुझे नहीं लगता इतने वक्त से सब तरस रहे थे, मुझे लगता है पूरे भारतवासी तरस रहे थे उनको इस तरीके से देखने के लिए। और आज उन्होंने 186 रन्स बना के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, मजा आ गया। बहुत ही ज्यादा आज उन्होंने अच्छा खेला, और साथ साथ इस बात में कोई शक नहीं है कि शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छा खेला। उन्होंने भी 128 रन इन टोटल बनाए हैं आज, और मतलब वाकई में अक्षर पटेल की पारी को भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पारी खेली, अक्षर पटेल ने भी 77 रन की पारी उन्होंने खेली है। विराट कोहली के साथ एक पार्टनरशिप करी, वहां से एक मोमेंटम सेट होता है। केएस भरत 44 रन बनाते हैं। तो एक क्रिकेट कहते हैं कि एक टीम गेम है। आज पूरी टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल, जिस तरीके की पिच है, हम शुरू से ही बात कर रहे थे इस टेस्ट मैच की, फ्लैट पिच है, टर्निंग पिच नहीं है, और जो फेवरेबल कंडीशंस है वो बैट्समैन के लिए ही होने वाली थी। तो अभी हम जैसे आप बात कर रहे थे शिखर भरत की, मुझे लगता है इस पूरे टेस्ट सीरीज में जब से उन्होंने डेब्यू किया, ये उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। कॉन्फिडेंस एक प्लेयर का बिल्डअप होता है, ऑफकोर्स, अगर आप, क्योंकि इस समय ऋषभ पंत नहीं है टीम में, आप टीम के प्रमुख एक तरीके के विकेट कीपर बन चुके हैं अभी के लिए। आगे मुझे लगता है ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी शायद नहीं होंगे, तो तब शिखर भरत का नाम बिल्कुल आएगा, क्योंकि भारत क्वालिफाई करता तो दिख रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका जो है बिल्कुल उस तरीके से बिल्डअप होता दिख रहा है। और अगर मैं बात करूं अक्षर पटेल की, वो तो देखिए फ्लैट पिच हो, टर्निंग पिच हो, अक्षर पटेल तो इस पूरी सीरीज में एज अ बैट्समैन उभर कर आए हैं। एक ऑलराउंडर की तरह अक्षर पटेल का नाम हम अब से लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बॉलिंग में अक्षर पटेल उतना कमाल नहीं दिखा पाए हैं, उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है और उतनी विकेट भी नहीं मिली है। पर उसका जो एक वो होता है ना बैलेंसिंग वाली चीज, वो उन्होंने बैटिंग में पूरी कर दी है। इस मैच में भी 69 रन तो दिख रहा है शुरू से किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम विराट कोहली की बात, 79 रन सॉरी। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी विराट कोहली की, कोई ना कोई एक प्लेयर चाहिए होता है आपको दूसरे ओर पर भी बैट्समैन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। विराट कोहली तो शुरू से अच्छा खेल ही रहे थे। पहले रविंद्र जडेजा है, हालांकि उनके बल्ले से आज उतनी अच्छी पारी नहीं इस मैच में उतनी अच्छी पारी नहीं देखने को मिली। श्रीकर भरत और अक्षर पटेल ने वो कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया विराट कोहली को, जिससे मोमेंटम विराट कोहली का भी नहीं टूटा। लेकिन 2019 के बाद विराट कोहली की टेस्ट सेंचुरी आई है, कितनी, मतलब जब उनका जो सेलिब्रेशन था, जो जिस रिलैक्स मोड में वो दिख रहे थे, जो सेलिब्रेशन जिस अंदाज में किया था, वो शायद कुछ अलग था। क्योंकि विराट कोहली को हम जानते हैं, जो शतक बनाने के बाद अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आज जो किया उन्होंने वो शायद सबसे अलग सेलिब्रेशन। देखिए, अब इसके पीछे का कारण पूजा पाठ है या जो कुछ भी है, बस इतना है कि वो असर करता दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है इन दी एंड यही है। आज जिस तरीके से वाकई में मतलब कोहली का एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही रूप देखने को मिला, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अभी यश आपने कहा भी था कि विराट कोहली तो करते ही है, लेकिन वाकई में काफी वक्त से वो अपनी फॉर्म में ही नहीं थे, और पिछले कई लाइवों में हमने सिर्फ यही बात की है कि हम विराट कोहली को फॉर्म में देखना चाहते हैं, और आज वाकई में ऐसा होता जब हमें दिखा, तो मुझे लगता है सारे ही लोग आज बिल्कुल सेलिब्रेशन वाले मूड में हैं, इंक्लूडिंग कोहली खुद, बिकॉज वो भी इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो वापस से उसी फॉर्म में नजर आएंगे हमें। जी बिल्कुल, देखिए विराट कोहली की जब हम बात करते हैं ना, ही इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ डिसिप्लिन कैन चेंज यू। विराट कोहली खुद ये बात करते हैं कि किस तरीके से डिसिप्लिन उन्होंने खुद में लेकर आए हैं, अपने बिहेवियर में लेकर आए हैं, किस तरीके से वो काम और कंपोज हो गए। जिस तरीके से लक्ष्य आप अभी बात कर रहे थे कि सेंचुरी के बाद वो अग्रेशन नहीं दिखा, जिस तरीके का टेस्ट में हम शुरू से बात करते हैं, वो कामनेस, और जिस तरीके से हम शुरू से ही ये देखते आ रहे हैं ना कि विराट कोहली चेंज होते आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और आप बात करें तो 2019 से बात की, वो तो देखिए विराट कोहली की वापसी ना,
2022 में ही हो गई थी, जब 3 साल बाद उनके बल्ले से 74th शतक आया था, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। टेस्ट फॉर्मेट में शतक नहीं आ रहा है, वनडे में उन्होंने शतक लगाए हैं, T20 फॉर्मेट में शतक लगाए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट वो लगातार खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद शतक नहीं आया था। आप बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच देख लीजिए, इस सीरीज के शुरुआती तीनों टेस्ट मैच देख लीजिए, तो विराट कोहली है ना, उम्मीद तो उनसे आप करेंगे ना, और हर मैच में शतक की उम्मीद करते हैं, तो यहाँ इतना लंबा गैप हो जाएगा तो अजीब तो लगेगा, सूना सूना तो लगेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि जब बात विराट कोहली की जाए तो डेफिनेटली उनसे हर किसी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और एक्सपेक्टेशंस भी इसीलिए बिकॉज उन्होंने खुद अपना वो लेवल सेट किया है, उन्होंने वो जो उनका मार्क है, बेंचमार्क उन्होंने खुद सेट किया है, उन्होंने खुद अपनी इतनी बढ़िया मतलब परफॉर्मेंसेस के बाद उन्होंने लोगों को बताया है कि हाँ आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। ऐसे में जब उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, हर कोई इसी कश्मकश में था कि आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, विराट कोहली के बल्ले से रन कैसे नहीं निकल रहे हैं। लेकिन फाइनली जब इस बार 186 रन इन्होंने बनाए हैं तो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल था, बहुत ही ज्यादा मजा आया। मुझे लगता है मुझे तो आया ही है, पूरी जनता भी इस टाइम पे झूम रही होगी। और उसके अलावा जैसे आपने कहा कि हाँ अक्षर पटेल 79 रन उन्होंने भी बनाए और बहुत ही अच्छा उन्होंने भी खेला। साथ में शुरुआत में अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, लक्ष्य और यश उन्होंने मुझे रोहित शर्मा से भी एक्सपेक्टेशंस। अच्छा अंशिका, मैं आपको एक बार रोकूंगा, पूरी दुनिया कह रही है या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, लेकिन हमारी टीम के जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं नवीन जी, वो कह रहे हैं यहाँ से नतीजा निकलेगा और कोई भी टीम यहाँ से या तो जीत सकती है, हार सकती है, ड्रॉ नहीं होगा। तो नवीन जी आपका क्या मानना है? देखिए, भारतीय क्रिकेट के जो जानकार है वो ये मानते हैं कि 5वें दिन जो भारतीय पिचें है वो एक जरूर भी स्पिनर्स के फेवर में रहती है। तो भारतीय टीम को आज ये चौथे दिन के अगर आप जो आखिरी हाफ हमारा खेल कर रहा उसके अंदर क्लियर दिखाई दे गया कि भारतीय टीम ये मान कर दोनों पारी हो जाएगी, आपको लगता है? नहीं, दोनों पारी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास जो टारगेट है वो कितना कम है। अगर अभी इनको भारत ने जो लीड लिया उसको उतारना है और कल का पूरा दिन है, और आप देखेंगे कि स्पिनर्स की मदद जो है भारतीय पिचें करती हैं, ये सभी जानते हैं। तो अगर कल ये लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उनके पास 100 रन की लीड रहती है बस, तो हो सकता है कि आगे चल करके जो आखिरी हाफ होगा हमारा उसके अंदर ये मैच का कुछ निर्णय निकल करके आ जाए। बिल्कुल यश, नवीन जी एक चमत्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में चमत्कार को नमस्कार है। और क्योंकि देखिए पिच इतनी खराब नहीं है, ये इंदौर की पिच नहीं है, ये नागपुर की पिच नहीं है, ये दिल्ली की पिच नहीं है, ये अहमदाबाद की पिच है, जहां पर इतनी मदद नहीं मिल रही है, गेंद इतनी नहीं घूम रही है। मैं ये बात इस तथ्य के आधार पर कह सकता हूं क्योंकि जो टेम्परामेंट आज खेल के अंदर विराट कोहली ने बाद में दिखाया, वो चाहते तो अपने 200 रन भी पूरे कर सकते थे। अक्षर पटेल की ताबड़तोड़ पारी को आप देख सकते हैं, अक्षर पटेल ने किस तरीके से जो है 4 छक्कों की मदद से जो है 79 रन बनाए। लेकिन और उसके बाद जो है भारतीय पारी अगले दिन तक खींची जा सकती थी। जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी मैच के दौरान भी, तो आपने कहा था कि शायद अगले दिन तक मैच जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद थी कि अगर भारतीय टीम निर्णय के कगार पर है तो उसे आज के दिन के अंदर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आखिरी के जो आधा घंटा है उसी का नतीजा था कि विराट कोहली आज जो है अपना दोहरा शतक नहीं कर पाए, 15 रन चूक गए। अगर वो चाहते तो अपना दोहरा